राघोपुर थाना क्षेत्र के बिशनपुर दौलत पंचायत वार्ड नंबर 8 में अनंत चौक के समीप सोमवार की देर रात करीब 2:45 बजे घर में सोए स्वर्ण व्यवसायी चितनारायण स्वर्णकार के 30 वर्षीय पुत्र सिंटू स्वर्णकार के अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। गोली मृतक के सिर के बाएं हिस्से में लगी। गोली लगने के बाद परिजन उसे रेफरल अस्पताल राघोपुर ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसकी नाजुक स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया। इसी इलाज के क्रम में दरभंगा के निजी अस्पताल में उसकी मौत हो गई। हालांकि घटना के बाद परिजनों ने मृतक सिंटू स्वर्णकार की पत्नी ज्योति स्वर्णकार पर हत्या कराने का आरोप लगाया है। घटना के बाद जानकारी स्थानीय लोगों ने राघोपुर पुलिस को दी। सूचना पर थानाध्यक्ष नवीन कुमार ने घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी वरीय अधिकारी को दी। इसके बाद एसडीपीओ सुरेंद्र कुमार मंडल भी मंगलवार सुबह पहुंचे एवं घटना की बारीकी से जानकारी ली। शव सोमवार की सुबह अस्पताल से राघोपुर थाना पहुंचा, जिसे पुलिस ने कागजी प्रक्रिया पूरी कर पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवा लिया है। मृतक की पत्नी ज्योति कुमारी ने बताया कि पति पत्नी एक ही कमरे में सोए हुए थे। खिड़की की तरफ से धमाके की आवाज आई, तभी वो चिल्लाने लगी। घरेलू विवाद हर परिवार में होता है, हम लोगों में कुछ ज्यादा ही होता था, लेकिन बीते 10 दिन से कोई विवाद नहीं हुआ था। पति के परिजन गलत आरोप लगा रहे हैं। जमीन जायदाद को लेकर पिता पुत्र में विवाद था। सोमवार की रात भी विवाद हुआ था। देर से आने के बाद बिना खाना खाए वो सो गए। कुछ दिन पूर्व गांव में एक मोबाइल व्यवसायी मिथिलेश चौधरी की हत्या हुई थी, जिसमें उसे गवाही देने के लिए कहा जा रहा था। इसे लेकर कुछ अपराधी उसका पीछा भी कर रहे थे। जांच के दौरान पुलिस ने मृतक के घर से उसकी पत्नी के हाथ से लिखा एक पत्र बरामद किया है। हालांकि पुलिस उस पत्र के बारे में बताने से परहेज कर रही है। मृतक के छोटे भाई की पत्नी प्रीति कुमारी ने बताया कि रात करीब 2:45 बजे वह अपने घर में सो रही थी। इसी दौरान सिंटू के घर से गोली चलने की आवाज आई। थोड़ी देर बाद सिंटू की पत्नी ज्योति ने आकर कहा कि उसके घर से एक तेज आवाज आई है। जब वो देखने गई तो देखा कि घर में धुआं भरा हुआ था। सिंटू के सिर से खून बह रहा था। उन्होंने सिंटू की पत्नी को कहा कि किसी ने गोली मारी है, सिर से खून निकल रहा है, कपड़ा बांधो। तो सिंटू की पत्नी ने कहा तौलिया रखा हुआ है, तुम ही बांधो। उसके बाद घटना की जानकारी अन्य परिजनों को दी। तब परिजन सिंटू को अस्पताल ले जाने के लिए कहने लगे, लेकिन उसकी पत्नी अस्पताल तक जाने को राजी नहीं हुई। लोगों ने जबरदस्ती सिंटू को अस्पताल भेजा। की नाम भेला पति के नाम? अच्छा, जरा गोली लागले के लागत भैंसुर लगता है। केना गोली लागले, केना घटना भेलै से बताओ। 3 बजे रात बैठलिए ना, बाहर जाइए बाथरूम के लिए, बरंडा पर निकलिए ना, भाजी के रूम से हम ताकलिए ना तो गेट खुलल रहे। तो हम गलिए बाथरूम, तो बाथरूम से निकलिए, पानी और पी लिए, पानी ले लिए। तो बाथरूम से निकलिए, देखलिए भाजी के रूम गेट लग गए। तो पानी लग के अपन गेट खोल के गलिए अंदर, बुआ के पानी पिया के सुतलिए। जेना बिछना पर गलिए ना 2 मिनट भेले तहिना आवाज एलै। तो हम की कहै छियै, मेन गेट खुलल छै ना, हवा बहलै ना, तैं आवाज करलकै। तो हम ध्यान नहीं दिलिए, तब सुत गलिए ना। तब फिर आवाज भेल के 2 मिनट के बाद तो दीदी हमरा गेट खोल के हल्ला दिल्कै, प्रीति के उठी ना, देखी ना हमरा रूम से आवाज एलै। तो बोले आवाज एलो तो भाईजी के जगबी ना, तो कहै छै भाईजी कुछो नहीं बोले छो। तो हम बाहर निकलिए तो भाईजी भाईजी करे छै, तो भाईजी कुछो नहीं बोले छै। तो हम अंदर गेलिए तो देखलिए कपार से ब्लड जाए छै। बोले ब्लड जाए छै कपार से, ओढ़नी से कपार बांधी ना, तो कहै छै ना हम ना बांधबो, अथी तौलिया रहे कल वहाँ से बांध। तो हमें खून जे देखलिए हम गिर गेलिए ओथे ना। अच्छा, आवाज केहन बुझा पड़ल गोली वाला? हां, बहुते भयंकर आवाज लागले, बम तब नहीं फूटे छै। प्रीति ओकर पत्नी के नाम छियै ना? हमर नाम छै ज्योति, ओकर पत्नी के नाम। अच्छा, ज्योति उ अहाँ के कहलक कि हमरा रूम से आवाज एले, जबकि वही रूम में सुतल था। हां, वही रूम में सुतल। तो आवाज एले तो हम कहे भाईजी के जगह कहै छै भाईजी नहीं जागे छै। तो हमें हल्ला करे छै भाईजी 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 कुछो नहीं बोले छै, नहीं बोले। तने हम सब हल्ला कर लिए सब एले, तब हम मेन गेट खोललिए। अच्छा, गोली लागल देखलिए? हां, गेट खोल ओकर गेट गेलिए ना तो धुआं नियर लागे घर। बाहर से कोई आदमी भी केना बुझा पड़े? ना, बाहर से गेट लागले रहे। त बाहर अच्छा, खिड़की लागल रहे कि खुला रहे? खिड़की खुलल रहे, गेट लागल रहे। अच्छा, खिड़की खुलल रहे, गेट लागल रहे। अच्छा, दोनों पति पत्नी के बीच में कते दिन से विवाद चले रहे? परसुओ भेले लड़ाई झगड़ा। कथी के लागे विवाद भेले? ऐसे पति पत्नी में छै ना हल्का फुल्का, वही कारण से राशन के बारे में और कोनो कारण। भागबो तकबो कर ले रहे गोबरा? हां, भाग के जाय रहे, 2 साल रहे रहे नैरा में, फिर आवे रहे, 6 महीना के भेले अइले या। अच्छा, की अहाँ के लागे है मतलब ई जे हत्या भेले है, मतलब की घटना जे भेले, की अनुमान की लागे है? अब अनुमान अंदर में की करलकन और कैसे तुम नहीं देख सकै छी। क्या गो बाल बच्चा छै? एगो बेटा एगो बेटी। बेटा नहीं रही छै मम्मी लंग अपन, हमर सास छै ना, वही कनीटा से ई सब बोले छै। हमर शादी से पहले केस चले रहे सब, केस चलत रहे? हां, पति पत्नी में? हाँ। सिंटू कौन काम करे रहे? सोनारी काम करे। कता? श्रीपुर चौक पर। क्या नाम है आपका? ज्योति। हाँ? ज्योति। ज्योति कुमारी। पति का नाम? सिंटू
अच्छा, आपका जो ये गोली गया आप ही का पति है ना? कैसे हुआ सो बताइए। सर मुझे इस घटना के बारे में नहीं पता, बस मैं आवाज़ सुन के चिल्लाई और जागी, तभी सभी लोगों को, गांव वालों को और फैमिली में जो मेरी देवर देवरानी उसको मैं जगाई। तुरंत देवर के पास कॉल की थी, वो आए गाड़ी लेके। मैं 112 नंबर पे तुरंत कॉल की, जैसी आवाज़ धमाका हुआ। आप बराबर लड़ाई झगड़ा करते थे आप अपने पति के साथ? नहीं सर, आपसी मैटर था, इतना कोई भयंकर लड़ाई आपके आप अपने पति को जेल भी भेजाए हैं? जी, और सारा केस हम उठाए भी है। अपने पेरेंट्स के खिलाफ हम इसके साथ रह रहे हैं, मेरे पेरेंट्स मुझसे बात नहीं कर रहे, हम इसके मर्जी। सुनने में आया है कि आप बार बार अपने पति को धमकी देते थे कि हम तुमको मरवा देंगे। नहीं सर, ये इनके फैमिली मुझ पे आरोप लगा। क्या सही है? आप धमकी देते थे बराबर? क्या बिल्कुल नहीं, लड़ाई झगड़ा होता था, उस दिन भी मारे थे। आपके पड़ोसी बोलते हैं कि बराबर धमकी देता है हमारी जान से मारने का। हम ये बोले, हमको मारने का धमकी दे रहे थे। हम बोले थे कि हम 112 नंबर पे फोन करेंगे। क्या बजे के बाद क्या बजे गोली लगाए? टाइम नहीं देखे मैम। टाइम नहीं देखे हैं? आप जगे हुए नहीं थे? नहीं, धमाका हुआ ना घर में, जोर से अटैक जो हुआ तब मैं चिल्लाई जाके। अच्छा, खिड़की उस समय खुला हुआ था कि लगा हुआ था? मेन गेट और खिड़की और बेडरूम का गेट डेली खुला रहता है, मैं लगा देती थी, फिर भी ये खोल देते थे। खिड़की लगा हुआ था? नहीं, तीनों गेट पल्ला खुला हुआ था। खिड़की हाँ, खिड़की खुला हुआ था और बेडरूम का गेट भी खुला हुआ था। आप जगे हुए थे? जी नहीं। खाना देखते हैं प्लेट में रखा हुआ है, क्या क्यों रखा हुआ? मैं ही खिला के, खाना नहीं खा रहे थे। कर्जैन से आए थे, इसके माँ बाप कुछ धमकी दिए कि हम सारा प्रॉपर्टी छोटा बेटा के नाम कर देंगे, तुमको जो खाना होगा कर लेना, हम सारा जमीन बेच रहे हैं। इसी वजह से शाम को 7 बजे ही घर आए और बोले मुझे कपड़ा लाओ। हम बोले क्या हुआ, इतना गुस्से में क्यों है? कपड़ा लाओ। बोले ना, कपड़ा पहन के निकल गए। आप गोली चलते हुए नहीं दिखे क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। उस समय क्या कर रहे थे आप? हम सो रहे थे। सोए हुए थे? हम बस आवाज सुन के उठे, सभी घर में जाके। उस समय लड़ाई भी नहीं हुआ था आपसे? नहीं लड़ाई। आज लड़ाई हुआ क्या? नहीं, 10 दिन से लड़ाई बंद है, लड़ाई नहीं हुआ सर। ऐसे घरेलू मैटर में मारते पीटते थे उससे। कौन इसको गोली मार सकता है? सो क्या है? इसके पेरेंट्स मुझे फंसा रहे हैं। गोली कौन चला सकता है आपके? किससे दुश्मनी? इसको किससे दुश्मनी है? मुझे बताया था कि इससे 5-6 रोज पहले सुपौल कोर्ट में ना एक पप्पू भैया है, नाम है, पेशकार है, उसी को गवाही में बोल रहे थे कि बोले कि तुम उस मैटर में क्यों पड़े। इसके फोन में रिकॉर्डिंग भी हम सुना देंगे सर। जो मर्डर हुआ है मिथिलेश चौधरी का, उसमें ये किसी लड़के के खिलाफ गवाही दिया, श्रीपुर का ही लड़का है। और रास्ते में भी उसको 2 दिन रोके थे पुल के पास, सिटी रिक्शा में 5 लड़के घेरे थे। हमको बोला आपके पति का दुश्मनी किन किन से है, सो बताइए। सर हम किसी को नहीं जानते, तो गोली नहीं निकलते थे। आप तो बराबर आपके साथ मतलब पति पत्नी का जो केस भी चल रहा था, तो उसमें भी केस चल रहा था। हमको मारते पीटते थे, हम पापा को फोन करते, पापा केस किए। फिर हम गए, साल भर हम सारा केस से आप अपने पति को जेल भी भेजे हैं? नहीं, जेल कई बार जेल भेजे हैं? नहीं, कई बार नहीं, एक बार गया है। एक बार आप भेजाए हैं? हम नहीं भेजे हैं, मुझे मार रहे थे। अरे आप ही नहीं भेजाए हैं? पापा लोग केस किए थे तो वही भेजाए थे। अच्छा, तो क्या लगता है कौन इसको मार सकता है? सर इसका दुश्मनी था, हमको पता है। किससे दुश्मनी था? वो मैं नहीं जानती। वो नहीं जानते? मैं किसी को जानती ही नहीं। जिस समय गोली इसको चलाया गया इसके ऊपर, कोई बाहर कोई भागबो किया था? नहीं। किसी का गाड़ी ताड़ी का आवाज सुने थे? गाड़ी तो बराबर चलता है रात। गाड़ी को भी निकलबो किया था? हाँ, कोई गाड़ी बराबर उस टाइम में 2-3 बार गाड़ी रनिंग किया था इधर से। क्या नाम हुआ आपका? अच्छा, ये जो गोली लगा आपका कौन? लड़का, बड़ा लड़का है। कैसे घटना हुआ सो बताइए। हम करजन में रहते हैं, रात में कैसे लगभग 2:30 बजे फोन किया छोटा लड़का के पास। बोला कि कैसे कोई आवाज हुआ घर में, हल्ला हुआ। क्या बजे की घटना है? लगभग 2:30 बजे। 2:30 बजे। क्या लगता है मतलब कोई बाहर से गोली मारा है या अंदर से? पता नहीं हमको। क्या जानकारी है? सुनने में आया कि आपके इससे पहले मेरा कैसे पुतौ 10 बार अंदर घुसाया, बाहर किया। अच्छा, उसके बाद रहने दिया नहीं चाहता है। क्या पता है कैसे है, अभी भी केस चलता है। अच्छा, अभी भी केस चल रहा है। क्या लग रहा है घटना कर सकता है वो? और पुर्जा मिला है तकिया के तौर में। क्या लिखा है? मेरा लड़का लिखा है थाना अध्यक्ष के देने के लिए। क्या लिखा है नहीं बोला। अच्छा, पता नहीं। हमार मोबाइल आपको कब जानकारी हुआ? लगभग 3:15 बजे। 3 बजे। दौलतपुर में सिंटू कुमार पिता चितनारायण साहब, उम्र करीब 28 वर्ष, घर में अपना सोया हुआ था अपनी पत्नी के साथ।
रात में करीब 3 से 4 बजे के आसपास, अभी टाइम एग्जैक्ट नहीं हो पाया, हम लोग कर रहे हैं। सिर में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई है खिड़की से। तो सबको पोस्टमार्टम के लिए हम लोग भेज दिए हैं और हम लोग सभी एंगल पर जांच कर रहे हैं। FSL की टीम बुलाई गई है और जल्दी ही मामला को